हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूजीसी का दिसंबर 2021 और जून 2022 की जो मर्ज साइकिल्स का फॉर्म है वो आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपका वेब ब्राउजर ओपन करना है और इसमें आपको डालना है यूजीसी नेट 2022। जैसे ही आप ये डालेंगे, वैसे ही आपको सबसे पहला लिंक जो मिलेगा वो मिलेगा यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट का, ugcnet.nta.nic.in का। इसको आप खोल लीजिए। इसको खोलने के बाद नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसको खोलिए, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर अगर आपने पहले से रजिस्टर कर चुके हैं आप, तो यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं और किसी कारणवश अगर आपने आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल नहीं करा था, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन करके जहां भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ा था वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको भरना। अभी हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमको पढ़ना है पूरा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पहले ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे करना है आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन और क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब जैसे ही हम ये करेंगे, अब कैंडिडेट्स नेम पूछा है तो मैं भर देता हूं आदित्य। फादर्स नेम में भर देता हूं, मदर्स नेम में भर देता हूं। डेट ऑफ बर्थ पूछी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो भर दीजिएगा आप। जेंडर पूछा है, जेंडर भर दीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप में अब यहाँ पे बहुत सारी आइडेंटिटीज आपसे पूछी है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सारी चीजें। अगर आप आधार कार्ड भरना चाहते हैं, क्योंकि आधार कार्ड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, तो आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक करिए। यहाँ पे अब आप जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो भर दीजिए। प्रीमाइसेस नंबर आप भर दीजिए। लोकेलिटी आप भर दीजिए। कंट्री के अंदर इंडिया सिलेक्ट करेंगे आप। स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अब जैसे लेट से मैंने केरला अगर स्टेट चूज करा। अब डिस्ट्रिक्ट, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां का आप भर दीजिए। पिन कोड आप भर दीजिए। अभी क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मैं राजस्थान भर देता हूं इसको वापस से। डिस्ट्रिक्ट में कोटा भर देते हैं हम लोग, पिन कोड भर देते हैं। ऐसे आपको पूरी डिटेल्स भरनी है। आप इसके अंदर कंफर्म ईमेल एड्रेस के अंदर ईमेल भी कंफर्म कर दीजिए। मोबाइल नंबर, जिस भी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी चाहिए, ये वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो आपने ऊपर भरा है वो सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए यहाँ पे। पासवर्ड, आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो रख लीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको भरनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बाद में रजिस्ट्रेशन आपका करा हुआ है और अगर आप किसी कारणवश पूरा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड होगी। सिक्योरिटी पिन डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये बोल रहा है गिवन ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि मैंने इस ईमेल आईडी से पहले अकाउंट क्रिएट कर चुका हूं। तो मैं इसके अंदर दूसरी ईमेल आईडी डाल देता हूं। ये हो गया। वापस से अपने को पासवर्ड लिखना पड़ेगा। वापस से ये विच इज योर फेवरेट बुक, आपको आपका
सिक्योरिटी क्वेश्चन भरना पड़ेगा और अब आप सबमिट कर लीजिए। अब ये बोल रहा है कि एक बार सारी डिटेल्स आप रिव्यू कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो एक बार आप डिटेल देख लीजिए, हाँ भाई आपने कैंडिडेट नेम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम सब प्रॉपर भरा है नहीं भरा है, और फिर यहाँ पे चेकलिस्ट पे वेरीफाई कर दीजिए। ऐसे सारी चेकलिस्ट आप एक बार चेक करके वेरीफाई कर लीजिए, फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब जैसे ही आप करेंगे तो आपका ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उस मोबाइल ओटीपी को आप यहाँ पे डालिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब ये बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सबमिट हो गया, लेकिन अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है आपको। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने भर दी है, अब आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल में आपने अपना नाम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दी, जेंडर भर दिया, सब भर दिया। नेशनलिटी आपकी इंडियन है, कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप भर दीजिए यहाँ पे। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस करिएगा, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो नो करिएगा। फिर उसके बाद डायबिटिक हैं आप, वो भरिए। एनुअल इनकम जो भी है आपके पेरेंट्स की, गार्जियन की, वो भरिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो भर दीजिए। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आप अपना नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम किस सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं। अब यहाँ पे वापस से सिक्योरिटी पिन डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में आधार नंबर है आपके पास में, अगर है तो ठीक है यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अब अप्लाई आपको किसके लिए करना है, जीआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है। तो आप जीआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दिया जैसे मैंने। अब सब्जेक्ट आपको किस सब्जेक्ट के अंदर भरना है, लेट्स से फिलोसफी के अंदर देना है। अब चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, अब क्योंकि आपने स्टेट जो था आपका, जैसे मेरा स्टेट था राजस्थान, मैंने एड्रेस में राजस्थान भरा था तो वो राजस्थान की ही एग्जाम सिटीज बताएगा मुझे। तो आपकी जो भी प्रायोरिटी वाइज सिटीज है वो आप चूज कर लीजिए, कौन सी पहली चॉइस पे जाना चाहती है, कौन सी सेकंड चॉइस पे, कौन सी थर्ड चॉइस पे, कौन सी फोर्थ चॉइस पे। नेसेसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट चॉइस वाली सिटी ही मिल जाए। फादर का आपका ऑक्यूपेशन क्या है, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे ही मदर का ऑक्यूपेशन क्या है। मदर अगर हाउसवाइफ है तो आपको अदर्स में भरना है, और ऐसे ही मदर की क्वालिफिकेशंस क्या है। फिर वापस से आपको सिक्योरिटी पिन से इसको वेरीफाई करना है। अब आपसे क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो। तो या तो आप पास्ड हो या फिर अपीयरिंग हो। लेट्स से अगर आपने पास भरा तो ईयर ऑफ पासिंग, अपीयरिंग सब भरना पड़ेगा इसके अंदर। और अगर आपने अपीयरिंग भरा तो वापस से सेम चीज कि आप कब अपीयर होंगे, अब आप इसके अंदर अपीयर होंगे। लेट्स से 2023 के अंदर आप अपीयर हो रहे हैं, 2022 के अंदर आप अपीयर हो रहे हैं। कोर्स स्ट्रीम जिस भी आप कोर्स से अपीयर हो रहे हैं वो भर दीजिए। फाइनल रिजल्ट अभी अवेटेड है या अभी आएगा थोड़े दिनों बाद, तो अगर हाँ तो आएगा अभी थोड़े दिनों बाद। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंडिया से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, वो भरना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा है आपका, मैंने गोवा भर दिया जैसे। अब गोवा की सारी यूनिवर्सिटीज का इसके अंदर नाम आ जाएगा कि भाई गोवा के अलावा जो भी आपने यूनिवर्सिटीज है, जैसे लेट्स से मैंने ये हिमाचल की कोई यूनिवर्सिटी का मैंने नाम भर दिया है। अगर यहाँ पे पास्ड होता, सारी चीजें पास्ड होती, तो यहाँ पे सारी चीजें चेंज होगी। यहाँ पे रिजल्ट मोड आ जाता है कि परसेंटेज है, सीजीपीए है। फिर उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज है तो आपको मार्क्स भी भरने होते। तो अगर आप पास हैं तो यहाँ पे आप पास चूज करिए, बाकी सारी फील्ड सेम रहेगी। रिजल्ट मोड के अंदर आपका अगर सीजीपीए है तो आप सीजीपीए सिलेक्ट करिएगा, अगर आपका परसेंटेज आया है तो परसेंटेज सिलेक्ट करिएगा। फिर परसेंटेज में टोटल मार्क्स कितने आए हैं आपके, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, वो अपने आप मार्क्स कैलकुलेट कर लेगा। अभी मैं अपीयरिंग इसको सिलेक्ट करता हूँ, सारी डिटेल्स यहाँ पे 2022 में मैं अपीयर हो रहा हूँ, यहाँ पे सारी डिटेल में भर देता हूँ। फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, अभी क्वालिफाइंग इंडिया से है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट जो है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट लक्षद्वीप से कर देते हैं कुछ भी, और यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। अब यहाँ पे वापस से ये पिन मांगेगा, सिक्योरिटी पिन। अब अगर आपने एमफिल करी है तो ठीक, परस्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे परस्यू भर दीजिए, जैसे मैंने नहीं करी है मैंने नो कर दिया। पीएचडी पास है तो यस, नहीं है तो नो। परस्यू कर रहे हैं तो परस्यू कर दीजिएगा। रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल कुछ भी नहीं है हमारे पास में।
रिसर्च एक्सपीरियंस किसी में है अगर आपका तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। फिर वापस से सिक्योरिटी पिन भरना है आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे फोटोग्राफ चूज करनी पड़ेगी। फोटोग्राफ के लिए आपको पहले पढ़ना है कि फोटोग्राफ को किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। जैसे यहाँ पे मिनिमम साइज जो होनी चाहिए वो 10 kbps होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज 200 kbps होनी चाहिए। तो इसलिए आपको फाइल चूज करनी है इसकी और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे जब आप प्रॉपर तरीके से अपलोड कर देंगे तो फाइनल आपका फाइनल सबमिट मांगेगा। वो फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा और आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो जो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं 8003552211 आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने मेंटोर को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी।